चलिए से यहाँ पर अजीज खान साहब एक कमेंट एक टिप्पणी आपकी भी मैं लूंगी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त एनसी के अध्यक्ष, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला साहब हैं। फारूक साहब बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पर। लेकिन जब माँ की बात की जाती है, आज जो सुबह दुखद खबर आई, उसके बाद हमने राजनीति में एक दूसरे की पीड़ा को समझने के से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें देखी, कुछ बातें सुनी, और माँ शब्द छोटा है लेकिन एहसास इतना बड़ा है कि उसे शब्दों में पिरो पाना नामुमकिन है। फारूक साहब, माँ माँ होती है और माँ की मोहब्बत जो है वो इतनी बड़ी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। पहले तो देखिए माँ कितनी मुसीबत उठाती है बच्चे पैदा करने में, और जब बच्चा पैदा होता है तो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ती है, और फिर किस तरह बच्चे को पालती है। खुद नहीं खाती है मगर बच्चे को खिलाती है, बच्चे के हर आराम को देखना चाहती है, उसको पढ़ाना चाहती है, उसके मुकद्दर को बनाना चाहती है, कभी उससे कुछ मांगती नहीं है। यह है माँ। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने जब उसके साथियों ने उनसे पूछा कि किसका रुतबा ज़्यादा बड़ा है, माँ का या बाप का, पहली दफ़ा जब पूछा तो कहा माँ, दूसरी दफ़ा पूछा तो माँ, तीसरी दफ़ा पूछा तो माँ, चौथी दफ़ा बाप का कहा। इतना रुतबा माँ का है। बल्कि हमारे में तो कहते हैं कि माँ के पैरों में जन्नत है। और आज हमारे प्रधानमंत्री की वालदा गुज़र गई है, माँ गुज़र गई है। ये सदमा बहुत सख्त है, इसको बर्दाश्त करना भी कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। हम तो यही दुआ करेंगे कि वो ये सदमा बर्दाश्त कर सकें। इनकी माँ एक मुखलिस माँ थी, एक छोटे कमरे में रहती थी। ये कभी नहीं सोचा उसने कि मैं प्रधानमंत्री की माँ हूँ, बल्कि अपने भगवान के साथ पूजा में लगी रहती थी। आज वो नहीं रही। हम सब उनके इस गम में शरीक हैं और उम्मीद करते हैं कि वो इस गम को बर्दाश्त कर सकेंगे, और उनकी माँ जो अब उसके हाथ में है, उसकी आत्मा, कि उसकी आत्मा शांति में रहेगी। फारूक साहब, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, हीराबा बहुत साधारण जिंदगी उन्होंने जी, जबकि उनके बेटे जो थे, उनके पुत्र जो थे, वो देश के प्रधानमंत्री थे। आपको कभी प्रधानमंत्री से पर्सनल लेवल पर उनकी माताजी के बारे में कुछ सुनने का मौका मिला? कोई ऐसी घटना या इंसिडेंट जिसमें उनकी माँ का जिक्र आया हो, जब आपसे बातचीत हुई हो? कभी ऐसा मौका नहीं मिला, कभी ऐसा मौका नहीं मिला। प्रधानमंत्री कभी अपनी माँ के बारे में कभी नहीं कुछ कहते थे। उनकी माँ की मोहब्बत अपने पास थी, और कभी वो किसी से इसके बारे में कहते नहीं थे। लेकिन हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री जब अपनी माँ के बारे में बात करते थे तो अक्सर, और ये हमने आपके वक्तव्यों में भी देखा है, और ये हमने जो दूसरे सियासतदान हैं उनके वक्तव्यों में भी देखा है कि अक्सर उसमें जो भारतीय माँ है, जो संघर्ष से होकर गुजरती है, जो हर चुनौती से पार पा लेती है, जो कठिनतम जिंदगी जीती है, लेकिन अपने बच्चे को सबसे ऊंचे, सबसे बड़े आदर्श देती है। देखिए, माँ की मोहब्बत, मैंने आपसे कहा ना कि वो बिल्कुल अलग होती है। वो कभी कोई मतलब से ताल्लुक़ नहीं रखती है। जब ये वज़ीर आला भी थे तब भी इनसे मेरे ख़्याल से मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं मांगा होगा, और जब ये प्रधानमंत्री बने तब भी मोहब्बत ही मांगती थी और कुछ नहीं। माँ हर वक्त यही चाहती है। माँ जो है उसका दर्जा इतना बुलंद है कि मैं बयान नहीं कर सकता। अल्लाह करे कि हमारे लोग ये समझें कि माँ क्या है। जो माँ की मोहब्बत से महरूम होता वही जानता है कि माँ क्या होती है। हर तकलीफ़ में माँ सामने होती है, अपनी तकलीफ़ कभी बयान नहीं करती। यही इनकी माँ का भी हाल था।
फारूक साहब, आपके पास शब्दों का भंडार है, माँ की शान में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं और कुछ नहीं कहूँगा, बस शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब, जी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जफर सरेशवाला हैं, प्रधानमंत्री मोदी के काफ़ी करीब रहे हैं। जफर सरेशवाला जी, हम हीराबा और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। कई तस्वीरें ऐसी भी रही जो पब्लिक डोमेन में आई, जिसमें प्रधानमंत्री अपनी माता जी के पांव धोते दिखाई दिए, जिनमें जब हीराबा प्रधानमंत्री का जो दिल्ली में आवास है वहाँ पर आई थी, वो तस्वीरें भी जहन में आती हैं। और वो लम्हा भी याद आता है जब प्रधानमंत्री का गला भराया था और वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे। आप के पास जाहिर तौर पर वो जानकारी भी होगी जो पब्लिक डोमेन में नहीं होगी, लेकिन ये जो माँ और पुत्र का जो रिश्ता था और प्रधानमंत्री की जर्नी में जो हीराबा का योगदान है, आप उसे कैसे बयां करेंगे? देखिए, मैं एटलीस्ट 2003 से मैं बराबर देखता आया हूं, और मेरा गुजरात में आना हुआ जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तब भी मोदी साहब के दिल में उनकी जो माँ की मोहब्बत थी और जो आदर था, यानी एज चीफ मिनिस्टर, वो मुझे बड़ा एक वो देती थी। बल्कि मुझे मेरे फादर कहते थे उस जमाने में, क्योंकि वो बराबर उनकी खिदमत में जाना, यानी बाहर कहीं भी सफर में जाते थे तो जाने से पहले माँ से मुलाकात करते थे, वापस आने में फिर माँ से मिलते थे। और वो जो उन्होंने जो रखी थी माँ की मोहब्बत, तो मेरे फादर मुझे उस जमाने में कहते थे कि मोदी की ये एक ही चीज ऐसी है जो इसको बहुत आगे लेकर जाएगी। इसलिए कि माँ की खुशी जो है औलाद के लिए, यानी माँ जो है ना कभी बयान नहीं करती, वो अंदर दिल में निकलती है। वो दिल की जो खुशी निकलती है औलाद के लिए, वो इंसान को उस मकाम पे पहुंचा देती है कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। और फिर देखिए, हम सब जानते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर बने तब भी, जब भी आए, बार बार आए, अपनी माँ की खिदमत में आए, गए तो अपनी माँ की खिदमत में जाकर आए। और आप देखिए उनकी माँ की का मकाम, यानी मोदी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी वो कभी चीफ मिनिस्टर हाउस में नहीं आई। मोदी साहब उनके घर में जाते थे, छोटे मकान में रहती थी, रिक्शा में जाती थी, रिक्शा में जाकर लोगों ने देखा। जब प्राइम मिनिस्टर बने तब भी वो दिल्ली आ सकती थी अपने बेटे के घर में, लेकिन वो अपने ही मकाम, अपने ही घर में रही, और वहां से वो उसको उनकी बेटे की जो भी थी वो दुआएं पहुंचाती थी। तो मैंने इतने बड़े पद पे रहने वाले आदमी को अपनी माँ की ऐसी खिदमत करते हुए नहीं देखा था। तो मैं समझता हूं कि ये हम सब के लिए, जो मोदी साहब का उनकी जो माँ के साथ का जो ताल्लुक है, जो मैंने तो ऑलमोस्ट 20 साल देखा है, वो एक ऐसी चीज है कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये एक बहुत बड़ी सीख है कि माँ की खिदमत, माँ की मोहब्बत और उसके मुकाबले में जो माँ की ममता, वो ऐसा, मतलब यूं समझ लीजिए इतनी बड़ी कमाई है कि अगर ये जिसके पास है तो उसको जिंदगी में और किसी चीज की जरूरत नहीं है।